नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो आज vocab का तीसरा क्लास है डे 3। मैं सभी को बारीकी से लिख चुकी हूँ और आप लोगों को सिर्फ हम इस क्लास में बताऊंगी और समझाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है सर्फ द नेट मतलब कि इंटरनेट पर किसी चीज का जानकारी करना। सर्फ द नेट मतलब कि इंटरनेट पर किसी चीज का जानकारी करना। दूसरा है ब्रोज द नेट, नेट ऊपर लिखे हैं, छूट गया था। तो ब्रोज द नेट मतलब कि सेम यही होता है, इंटरनेट पर किसी चीज का जानकारी करना। ऑनलाइन माने इंटरनेट पर, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पर। ब्रेक द आइस मतलब कि चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस मतलब कि चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। इट्स एंड बर्ड्स मतलब कि बहाने। इट्स एंड बर्ड्स मतलब कि बहाने। परनेंसिएशन मतलब उच्चारण। परनेंसिएशन मतलब कि उच्चारण होता है। हेमलेट मतलब छोटा गांव। हेमलेट मतलब छोटा गांव होता है। हेमलेट में छोटा गांव। एवियरी मतलब चिड़िया खाना। एवियरी मतलब चिड़िया खाना। एवियरी मतलब कि चिड़िया खाना। एवियरी मतलब चिड़िया खाना। म्यूजियम मतलब संग्रहालय। म्यूजियम में संग्रहालय। म्यूजियम में संग्रहालय। आरफेज मतलब कि अनाथालय या खाना यतीम। आरफेज मतलब आरफेज PHANG है। आरफेज मतलब अनाथालय या खाना यतीम। केकल मतलब खिलखिलाना। केकल मीन्स खिलखिलाना। केकल मीन्स खिलखिलाना। फिएस्को मतलब नाकामयाबी। फिएस्को मीन्स नाकामयाबी। फिएस्को माने नाकामयाबी। और 13वां हॉट ब्लडेड मतलब जोशीले या गर्म खून। नहीं बोला जाता कि एकदम से जोशीला है, इसका गर्म खून वाला। ये हॉट ब्लडेड मन यानी कि जोशीला आदमी है या गर्म खून वाला आदमी है। बेयर फेजर माने निर्लज या बेहाया या बेशर्म। बेयर फेज माने निर्लज या बेहाया बेशर्म। नहीं, कोई ऐसा आदमी होता है जो एकदम निर्लज रहता है, उसको थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं रहता, नहीं बोलता कि एकदम से निर्लज है। कोई कोई मान लीजिए कि लेडीज हाफ पैंट या छोटा पहनता है तो देहात में या नहीं बोलता है कि एकदम निर्लज है, बेशरम है, बेहाया है, कि मतलब कि छोटा छोटा कपड़ा पहनता है। संस्कारी से रहिएगा, सूट सलवार अच्छे से पूरे शरीर को ढक के तो अच्छा लगता है, उसी को संस्कार बोला जाता है। और हाफ ये सब पहनेगा तो उसी को सब निर्लज बेहाया बोलते हैं। इस पर अगर किसी को दुख लगा होगा तो इसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देहात में ऐसा ही होता है, इसलिए मैं बताई हूँ। 15वां हैट हेडेड मतलब कि तेज मिजाज। 15वां हैट हेडेड मतलब तेज मिजाज। हैट हेडेड मतलब तेज मिजाज, क्रोध गुस्सैल। कोई एकदम तेज मिजाज को होता है, क्रोध गुस्सैल, थोड़ा सा में गुस्सा कर देगा। थोड़ा सा मान लीजिए कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया या कम हो गया तो एकदम छिपा पटका बोल, इसी को तेज मिजाज, क्रोधी और गुस्सैल कहते हैं। बेर फुट मतलब कि नंगे पाँव। बेर फुट माने नंगे पाँव। नंगे पाँव मतलब कि बिना पैर की, बिना जूता चप्पल के, बेर फुट। और बैली माने मुश्किल से। बैली माने मुश्किल से, नहीं कोई कहता है बड़ी मुश्किल से मिला, उसी को क्या बोलते हैं, बैली। लीड अ डॉग्स लाइफ मतलब मुसीबत ज्यादा या कष्ट में जीवन संचित करना। लीड अ डॉग्स लाइफ, डॉग्स मतलब कि कुत्ता की तरह जिंदगी जीना, यानी कि मुसीबत ज्यादा है या कष्ट में जीवन संचित हो रहा है। मतलब कि किसी मजदूर का देखते हो कितना कष्ट होता है, दिन भर बेचारा बोझा ढोता है, ईटा ढोता है, बहुत कष्ट होता है, तो उसी को कहेंगे मुसीबत उसको ज्यादा हो तो कुत्ते की तरह, मतलब कि उसे कुत्ते की तरह ही नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब कि परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है ना, और कितना पैसा मिलता है, 200-400 रुपया मिलता है, मतलब कि मुसीबत ज्यादा है और कष्ट में उसका जीवन संचित हो रहा है।
क्या कीजिएगा, पेट ऐसा चीज है कि उसके लिए आदमी कुछ भी करता है। तो इसीलिए पढ़ाई जरूरी है कि पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़िया से तभी थोड़ा बढ़िया जॉब मिलेगा। अगर प्राइवेट है, अगर सरकारी नहीं हुआ तो प्राइवेट में भी हम अच्छा खासा मतलब कि कमा सकते हैं पढ़ाई के बदौलत। पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। नहीं तो बताइए मजदूर को कितना कष्ट होता है, कितना मेहनत दम, गर्मी में धूप में ईंट ढोवो, सीमेंट ढोवो, कितना कष्ट होता है, कितना जीवन कष्ट में संतित होता है। और उससे पैसा भी थोड़ा बहुत मिलता है जिससे अच्छा से खा पी नहीं सकता है। तो देखिए अब 19वां क्वेश्चन, सिंपल माइंडेड मतलब भोला भाला या भोली भाली या सरल स्वभाव वाला या सरल स्वभाव वाले। सिंपल माइंडेड मतलब भोला भाला, एकदम से सीधा साधी, सरल स्वभाव का नहीं, बहुत से आदमी होता है एकदम सिंपल माइंड का, एकदम भोला भाला रहेगा। नाम से मतलब कि ढेर नाम मतलब कि ऐसी चोटी बांध लिया और श्रृंगार पता नहीं किया, हम सिंपल सा सूट पहन लिया, उसी को भोला भाली या भोला भाला कहते हैं। लड़का भी बहुत सा होता है जो भोला भाला होता है, मतलब कि अपना शर्ट पैंट पहन लिया, अच्छा से बाल झाड़ लिया, बस। ढेर लड़का लिपस्टिक लगाएगा, आईब्रो बनाएगा, बाल बढ़ाएगा, उसको भोला भाला थोड़ी बोलेंगे। भोला भाला मतलब एकदम सिंपल। स्लीपिंग पिल मतलब नींद की गोली, स्लीपिंग पिल मीन्स नींद की गोली, स्लीपिंग पिल मीन्स नींद की गोली। अ ब्राइट स्पार्क, अ ब्राइट स्पार्क मतलब बुद्धिमान या होशियार व्यक्ति। अ ब्राइट स्पार्क मतलब बुद्धिमान या होशियार व्यक्ति। कोई कोई व्यक्ति एकदम बुद्धिमान होता है, कोई कोई तो व्यक्ति ऐसा होता है ना कि मतलब कि पढ़ा हुआ भी कम रहेगा ना, अनपढ़ आदमी भी इतना तेज रहेगा ना, उसके पास इतना दिमाग रहता है ना कि वो पढ़े लिखे को फेल कर देता है। कोई किसी 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 के पास इतना बुद्धि होता है। नो बे, नो बे माने बिल्कुल नहीं। नो बे मतलब कि कोई बोला कि ये काम करेगा, नो नो बे मतलब कि बिल्कुल नहीं करेंगे यार, पक्का इनकार करने वाला। पा पल फेट, पल फेट, पल पल फेट मतलब नाराजगी दूर करना। पल फेट, पल फेट, पल फेट, इसका थोड़ा देखेंगे अगले वीडियो में इसको। तो पल फेट, डे डे लाइट रेवरी, डे लाइट रोबरी मतलब कि अत्यधिक कीमत वसूल करना। डे लाइट रोबरी मतलब अत्यधिक कीमत वसूल करना। किसी किसी मॉल या दुकान में जाते हो कपड़ा लेने के लिए तो अत्यधिक कोई कोई नहीं कीमत वसूल करता, उसी को क्या बोलेंगे, डे लाइट रोबरी। हस्बैंड मैन, नहीं दिख रहा। हस्बैंड मैन मतलब कि हस्बैंड मैन मतलब किसान। हस्बैंड मैन माने किसान, एक फार्मर माने किसान होता है और एक हस्बैंड मैन माने किसान। देखिए बिट्टी, बिट्टी माने हाजिर या जवाब, बिट्टी माने हाजिर जवाब। और पाउटेबल मतलब पीने योग्य या पीने लायक। पाउटेबल माने पीने योग्य या पीने लायक। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नजरिया या दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नजरिया या दृष्टिकोण। ब्रोल, ब्रोल माने छाता या छतरी। एक अम्ब्रेला माने छाता होता है और एक ब्रोल, ब्रोल माने छाता या छतरी। साइकोलॉजी माने मनोविज्ञान, इसको साइको पढ़ेंगे, साइकोलॉजी मतलब कि मनोवैज्ञानिक विज्ञान। और साइको नहीं साई फैक्ट्री, साइकेस्ट्री, साइकेस्ट्री माने मनोविज्ञान या मनोचिकित्सक। साइकेस्ट्रिक मतलब मनोविज्ञान या मनोचिकित्सक। होम बॉडी माने घर घुस या घर घुसना। होम बॉडी मतलब कोई कोई ऐसा आदमी होता है घर घुसना घर घुसनी कि जो मतलब कि घर घर ही घुस घुस के बात करते रहेगा, काम उसका पड़ा रहेगा। भले ही आज नहाया या अति किया, कपड़ा नहीं आज धोगा, लेकिन घर घर घुस के खिस्सा जरूर करेगा। कोई कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है, उसी को क्या बोलेंगे, होम बॉडी। द डार्क साइड ऑफ लाइफ मतलब कि जिंदगी का उदास पहलू। द डार्क साइड ऑफ लाइफ मतलब कि जिंदगी का उदास पहलू, जिंदगी जिंदगी का उदास पहलू। अ होमिंग पिजन, होमिंग पिजन मतलब पत्रवाहक कबूतर। होमिंग पिजन मतलब कि पत्रवाहक कबूतर।
डेसिंग, डेसिंग मतलब दबंग, डेसी मतलब दबंग। और हिट, हिट स्ट्रॉन्ग मतलब जिद्दी, हिट स्ट्रॉन्ग मीन्स जिद्दी, हिट स्ट्रॉन्ग मीन्स जिद्दी। मॉप, मॉप माने पोछा लगाना, मॉप माने पोछा लगाना। और डस्टी आंसर मतलब रूखा जवाब, और डस्टी आंसर मतलब कि रूखा जवाब। और कैसिन, कैसिन मतलब फायदा उठाना, कैसिन, कैसिन मीन्स फायदा उठाना। कैसिन, कैसिन मतलब नहीं दिख रहा। कैसिन, कैसिन मीन्स फायदा उठाना, कैसिन मीन्स फायदा उठाना। और डस्टी आंसर माने रूखा जवाब देना, डस्टी आंसर माने रूखा जवाब देना। एक है टिप की, टिप, टिप मतलब नाराजगी या झगड़ा, टिप मतलब नाराजगी या झगड़ा। और एक है स्कॉर्पी, स्कॉर्पी माने झगड़ालू, स्कॉर्पी माने झगड़ालू। गुड्डी, गुड्डी मतलब चापलूस, गुड्डी, गुड्डी माने चापलूस। बहुत सा ऐसा वक्त होता है जो चापलूस होता है, इधर का बात उधर करता रहता है, चापलूसी करेगा। आपका आपका बड़ाई, आपका किस्सा उसके पास और उसका किस्सा उसके पास, तो उसी को कहते हैं चापलूसी। और गोटी, गोटी माने बुच्ची धारी, गोटी माने बुच्ची धारी मतलब छोटा छोटा धारी। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट माने मुहर लगाना, मुहर लगाने वाला नहीं होता किसी चीज का मुहर, इम्प्रिंट माने मुहर लगाना। और डेंजरस, और डेंजरस और डेंजरस चैरोथर मतलब कि पक्का बदमाश, पक्का बदमाश। द प्रिंस ऑफ डार्कनेस माने शैतान, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस माने शैतान। गटर ब्लड माने नीच खानदान का आदमी, गटर ब्लड माने नीच खानदान का आदमी। फाइंड द बियर इन द केक, फाइंड द बियर इन द केक मतलब ऐसी दौलत खजाना जिसकी उम्मीद ना थी। फाइंड द बियर इन द केक मतलब कि ऐसी दौलत खजाना जिसकी उम्मीद नहीं थी। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास ऐसा दौलत या संपत्ति आ जाता है जिसको उसे अपने जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं थी कि हमसे इतना हो जाएगा या इतना मेरे जीवन में आ जाएगा। मतलब कि किसी किसी का होता है, कोई ऐसा काम मिल जाता है या अचानक से कोई सेंसेटिव, सेंसेटिव मतलब अपवित्रता, सेंसेटिव मतलब अपवित्रता। द द द मिडलेम ऑफ लाइफ मतलब जवानी यौवन सवार, द मिड द मिडलेम ऑफ लाइफ मतलब कि जवानी यौवन सवार। डेक्लाइन मतलब डेक्लाइन ऑफ द लाइन माने बुढ़ापा, डेक्लाइन ऑफ लाइफ मतलब बुढ़ापा। लव मै लव मैच माने मोहब्बत की शादी, लव मैच माने मोहब्बत की शादी कहते हैं या लव मैरिज। देखो लव, लव स्कैम मतलब आशिकों का नाजुक प्यार या आशिकों का नाजुक नखरा। लव, लव स्कीम मतलब आशिकों का नाजुक नाजुक प्यार। लव, लव लव स्कीम माने मोहब्बत की निशानी। लव स्कीम एम रहेगा तो नाजुक प्यारा और एन रहेगा तो मोहब्बत की निशानी। टेल 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 मतलब चुगलखोर, टेल टेल माने चुगलखोर। लव डे मतलब मेल मिलाया का दिन, लव डे मतलब मेल मिलाया का दिन। हार्ड हार्टेड मतलब सख्त दिल या पत्थर दिल, किसी किसी का मतलब कि हार्ड हार्टेड रहता है, एकदम सख्त दिल, पत्थर का दिल रहेगा। उसके सामने आप कितना भी रो लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन वो पिघलने वाला नहीं है। और टेंडर हार्टेड मतलब नरम दिल वाला, टेंडर हार्टेड माने नरम दिल। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि आपको मतलब कि वो बिना रोए रोए या आपकी भावनाओं को समझता, नरम दिल का कोई कोई व्यक्ति होता है। हैव हार्ट मतलब गमीन बदिल, गमीन बदिल। ड्यूरिंग हर्ट मतलब धड़कता हुआ, ड्यूरिंग हर्ट मतलब धड़कता हुआ दिल, धड़कता हुआ दिल। तो आज का इस क्लास में 60 तक क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो बाय, ठीक है, बाय बाय, गुड डे। तो अगर अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और ठीक है।